कहानी का शीर्षक है जब मैं अपने रिलेटिव के घर गई थी। हम लोग राखी बांधने के लिए दूर के एक भैया के घर हमेशा ही जाते हैं, जहां हम और मेरी दीदी बिल्कुल एक्साइटेड वाली मूड में रहते हैं। गिफ्ट्स हमें भी मिलेंगे और कुछ गिफ्ट्स भैया और भाभी को भी देना है, इसलिए हम लोग बहुत खुशी से उस दिन का इंतजार करते थे। भाभी जी के साथ हमारा उतना अच्छा रिश्ता नहीं है क्योंकि भाभी थोड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की है, लेकिन भैया के साथ हम लोग बहुत ज्यादा ही घुल मिल कर रहते हैं और हम दोनों बहनें उनसे सारी बातें शेयर करते हैं। राखी बांधने के लिए हम लोग जब भी जाते हैं तो उनके घर पे हम लोग 2-3 दिन रुक जाते हैं। ये रिश्ता पापा की ओर से है। हम लोग जब भी जाते हैं मम्मी के साथ ही जाते हैं क्योंकि पापा का ऑफिस में कुछ जरूरी काम पड़ जाता है, इसलिए पापा सिर्फ एक बार ही उनके घर गए थे हम लोगों के साथ। थोड़ी देर रुक कर ही मैं उनके घर में चारों ओर चक्कर लगाने लगती हूँ, सभी रूम घूमने लगती हूँ। वैसे तो मुझे उतना ठीक से दिखाई नहीं देता, पर किसी के घर में जाकर कोई काम करना है तो मम्मी की हेल्प लेके मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। उनके फ्लैट में 2 कमरे थे, जिसमें से पहला कमरा में मम्मी, दीदी और भाभी तीनों जन मिल के बहुत सारी बातें कर रहे थे और दूसरे कमरे में मैं जाने लगी। धीरे धीरे जाते जाते भाभी ने दूर से ही आवाज लगाए कि मत जाओ, रुक जाओ। मैं सुन नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने चिल्ला कर कहा, ननद जी रुक जाओ। मुझे लगा कि उस रूम में जाने के लिए मना किया जा रहा है, इसलिए मैं बदमाशी से और भी तेजी से दौड़ कर चली गई। वहाँ देख रही थी कि भैया भाभी का बेटा वहाँ बहुत मेहनत से अपना स्कूल का प्रोजेक्ट बैठकर तैयार कर रहा है और मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जिससे मैं इस घर में ना आऊँ। फिर मुझे क्यों वहाँ जाने से मना किया जा रहा था ये मैं नहीं समझ पाई। फिर मैं वहाँ से दौड़कर मम्मी के पास आ जाती हूँ और मम्मी से पूछती हूँ कि मुझे वहाँ जाने के लिए मना क्यों किया जा रहा है। मम्मी मुझे ये सब बात शेयर नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बोलती हूँ तो वो जवाब देती है कि तुम्हें जब मना किया जा रहा है तो मत जाओ। ऐसे ही करके समय बीत जाता है और हम लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रात बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैं सो जाती हूँ और अगले दिन सुबह उठकर मैं फिर वापस से मम्मी से वही बातें पूछने लगती हूँ कि मुझे उस रूम में क्यों नहीं जाने दिया गया। हाँ, ऐसा भी क्या था जो मुझे भाभी और भैया जाने से मना कर रहे। मम्मी ने मुझे बहुत सहमते हुए बताया कि बेटा वो घर भी सही नहीं है, इसलिए तुम्हें जाने से रोका जा रहा था। मुझे इस हॉरर स्टोरी में थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट जागने लगा, इसलिए मैं और तेजी से मम्मी से पूछने लगी और जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ। मैं मम्मी से जीत कर करके और पूछने लगी कि बताओ ना क्या हुआ मम्मी आगे। तो मम्मी मुझे डरते सहमते ना चाहते हुए बताने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर उनको ये पता चल गया था कि मुझे इंटरेस्ट हो गया इस कहानी। मम्मी बताती है कि भाभी को कभी कभी उस रूम में किसी का परछाई का एहसास हुआ, इसलिए वो लोग रूम को बंद करके रखते हैं। इसलिए सिर्फ लड़के ही उस रूम में जाते हैं, लड़कियां नहीं जाती। मम्मी के मुंह से ये सब कहानी सुनकर पहले जो मेरा एक्साइटमेंट था वो अब गायब हो गया। मुझे भी ऐसा लगने लगा कि भाई जब सब लोग मना कर रहे हैं तो ऐसा काम को क्यों करना जिससे मौत को गले लगाना होता हो। इसलिए अब मैं मम्मी के साथ ही जहाँ जाती हूँ वहीं रहती हूँ, खुद से कहीं नहीं जाती हूँ। ये भी एक सच्ची कहानी है और मेरे चैनल पर आज तक जितनी भी कहानियाँ अपलोड हुई हैं वो सारी सच्ची है, जो मैं आप लोगों से साझा करती हूँ सारी की सारी सच्ची है, चाहे वो मेरी मम्मी पापा या मेरी दीदी की हो। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज माई सेकेंड हॉरर स्टोरी इन माई चैनल।